चरण के चुनाव पर मतदान संपन्न हुआ। जनता को लुभाने में हर नेता अपनी पूरी ताकत झोंकी। चुनाव के इस माहौल के बीच आज हमारे साथ अखिल ब्राह्मण महासभा के प्रदेश प्रभारी पंडित सुरेश कुमार शुक्ला इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरेश शुक्ला जी हमारे साथ आज मौजूद होने के लिए। सबसे पहला सवाल जो है आज मेरा वो है कि किस तरीके से आखिर अखिल ब्राह्मण महासभा जो है इस वक्त जो काम कर रहा है। जी मैम नमस्कार, मैं पंडित सुरेश कुमार शुक्ला और सोनू भैया। ब्राह्मण समाज अपने सरकार के साथ मिलकर काम करना चाह रही है और उसको पूरा समर्थन दिया गया है। 138 ब्राह्मण संगठन ने प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की है। जी, जिस तरीके से चुनाव का माहौल है इस वक्त और लगातार जितनी भी पार्टियों की हम बात कर ले, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर ले, भाजपा की बात कर ले, हर एक पार्टी चुनावी माहौल में उतर चुकी है और लगातार प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है। जिस तरह से अभी आपने कहा कि जो अखिल ब्राह्मण महासभा है वो पूरी तरीके से जो मौजूदा सरकार है उसके साथ रहकर काम करना चाहती है। आने वाले अगर समय की बात करें किस तरीके से वो काम करना चाहेगी, जैसे अगर विकास के मुद्दे को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं सुरेश कुमार शुक्ला जी जो मुद्दे उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे इस समय उठ रहे हैं। जो विपक्ष है वो लगातार निशाना साध रही है पर इसको लेकर क्या कुछ आपका कहना? देखिए तिवारी जी, ऐसा है कि सारी देश की जितनी पार्टियां हैं जातीय समीकरण के हिसाब से कि हर किसी के साथ जुड़ रही है। ब्राह्मण समाज को लेकर कोई चलना नहीं चाहता क्योंकि उनकी जो वो है 18% को देखते हुए हर पार्टी अनदेखा कर देती है। अक्सर इस माहौल में हमारा जो गरीब तबका है, ब्राह्मण गरीब तबका, वो खोता जा रहा है। धर्म परिवर्तन हो रहा है, कहीं ईसाइयों की तरफ भाग रहा है, कोई मुस्लिम की तरफ भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। जो जिसकी मदद कर देता है उसकी तरफ चला जाता है और धीरे धीरे जो अभी तक इससे पहले भी जो हमारा 18% होने के बावजूद, वो पूरे देश में 5% होने के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में 60% शिक्षित ब्राह्मण है जो आज तक सर्वोच्च पदों पे रहा है और देश को आगे लेके चला है। मगर आज ऐसा समय आ गया है कि ब्राह्मण की अनदेखी करते करते ब्राह्मण खोता जा रहा है। ब्राह्मण की कोई इज्जत नहीं। मतलब जब चाहे कोई भी पार्टी किसी समय कुछ बोल देती, जब इलेक्शन आता है तो समर्थन लेने के लिए वो प्रस्ताव देती है, सम्मेलन करती है। अब ऐसा नहीं चाहिए हमें। हम बार बार फिर ये कह रहे हैं, अमीरों को संरक्षण नहीं चाहिए, हमारे गरीबों को आरक्षण चाहिए। क्योंकि अगर बात करें इस वक्त हम समाजवादी पार्टी की तो वो कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वो अपने यादव को पूरा लेकर चलती है। कहीं ना कहीं परिवारवादी सोच एक जो बोली जाती है वो उनके अंदर है। अगर बात अब भारतीय जनता पार्टी की करें, भाजपा की करें तो वो लगातार देखा गया कि ब्राह्मण सम्मेलन किए जा रहे हैं, उनकी एकजुटता को दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। हमने सारी पार्टियों के साथ अपने प्रस्ताव रखे कि हमारे जो अधिकार हैं उनको कैसे बचाया जा सके, मगर इसमें समाजवादी पार्टी ने तो अनदेखा ही कर दिया, बसपा ने भी अनदेखा किया, भाजपा ने थोड़ा सा समर्थन करते हुए हमारा समर्थन लिया। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हमारी जो भी वो है उसको पूरा करेंगे, मांगों को पूरा किया जाएगा। इसको देखते हुए हमारी भी धर्म राष्ट्र लड़ाई तो है भाजपा से बहुत दिन तक रही है, क्योंकि भाजपा ने भी अनदेखी की है ब्राह्मण समाज को। मगर कई नीतियों पे, राष्ट्रवादी नीतियों पे, धर्मवादी नीतियों पे भाजपा हमारे साथ है। हमें लगा कि ये मेरा भाई है। कई जगह पे उन्होंने हमारे लिए ऐसे काम किए जिसपे हमारी दिल की इच्छाएं उनसे जुड़ती, इसलिए हमने भाजपा को पूरा समर्थन किया। क्या लगता है किस तरीके से अब आगे की जो रणनीति है वो अखिल ब्राह्मण महासभा मिलकर भाजपा के साथ लड़ने वाली है? जिस तरह से आपने बताया पूरा समर्थन भी अब मिल रहा है भाजपा की तरफ से, तो कहाँ पर एक एकजुटता की अगर बात करें यहाँ पर तो वो किस तरह से आगे? हम अभी अपने सभी भाइयों को यही कहना चाहते हैं, ना जात पे ना पात पे, वोट पड़े राष्ट्रवाद पे। क्या जी, अगर मुद्दों की बात करें तो कौन से मुद्दे आप लेकर आने वाले हैं? अभी देखा जाए विकास, काफ़ी भाजपा ने काफ़ी विकास किया है और आगे भी विकास करती रहेगी। हम जहाँ की बात भाजपा से हमारी बातें जो नहीं बन रही थी, यही कि हम गरीब ब्राह्मणों को लेकर कि उनको जो मतभेद बढ़ता जा रहा था भाजपा से लेके, आश्वासन दिया है उन लोगों ने कि आगे इन सब चीज़ों की हम चाहते हैं, जैसे सब पार्टियों में दलित के लिए है, पिछड़े के लिए है, सबके लिए
तो ब्राह्मण गरीब के लिए भी कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए उनकी जो शिक्षा है, और मतलब इसमें कभी ऐसा नहीं आना चाहिए उनको। बाकी चीज़ें ये हैं कि आगे चल के ब्राह्मण देश के सर्वोच्च पदों पे जाके देश को आगे बढ़ा सकता है। सूरज कुमार मुखर्जी, अगर बात करें राम मंदिर की, तो वो एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लगातार विपक्ष उस पर हमलावर था कि राम मंदिर तो बन गया, रोजगार नहीं मिला, लेकिन राम मंदिर बनने से जो युवा है उनका पेट नहीं भरने वाला। इसको किस तरह से आप बताएं? मुद्दा ये पहले भी था, आज भी है, रोजगार का। मगर ये आप देखिए, हमारे माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने हर युवा को आश्वासन दिया है या हिम्मत दी है स्वरोजगार के लिए, हिम्मत कि वो खुद आगे बढ़कर, नौकरी मांगने की ज़रूरत नहीं, नौकरी देने की ज़रूरत है। आज वो आगे बढ़कर लोगों को नौकरी दे, ना कि मांगे। एक नौकरी के पीछे भागने से नौकरी नहीं मिलती। खुद ऐसा करना चाहिए कि नौकरियां आप किसी की मदद कर सकें। इंतज़ार नहीं करना चाहिए नौकरियों का। आप इस काबिल अगर हैं तो आप अपना काम कर सकते हैं, इससे और लोगों का भी भला होगा। ठीक। जी, बिल्कुल, क्योंकि लगातार अगर बात करें, आपने इस तरह से बताई कि नौकरी के मामले में होता है, लेकिन जो विपक्ष है समाजवादी पार्टी की बात कर रही है, उनका ये कहना है कि जगह जगह पर बैनर तो लगा दिए गए बड़े बड़े, नौकरी देने के वादे उन पर साफ तौर पर लिखा मिला कि नौकरी मिल गई इतने युवाओं को, लेकिन जो जमीनी हकीकत में देखा जाए तो उनको, जो युवा है वो काफी ज्यादा नाराज है, इसलिए उनको नौकरियां नहीं मिली है। ये बरगलाने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं। पिछली सरकार से ज़्यादा नौकरियां दी गई हैं। आपने खुद देखा होगा कि हमारे जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी अलग हुए, उन्होंने खुद भाजपा की बताई उन्होंने कि स्वयं रोजगार कैसे कितना दिया उन्होंने। आपने खुद खुले मंच पे मीडिया के सामने उन्होंने बताया कि पिछली सरकार से ज़्यादा भाजपा में नौकरियां दी गई। कहने का अर्थ ये है, ये पार्टियां जब मुद्दे बनाती है, जब इलेक्शन में आना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी भाजपा सरकार ने गरीब के लिए, पिछड़ों के लिए, सबके लिए सारी नीतियों के, घर दिया, गैस दी, उज्ज्वला योजना दिया, आयुष्मान भारत दिया, दवा, घर, राशन सब तो दे रही है। और क्या चाहिए? बिजली दे रही है। अखिलेश जी बिजली फ्री देना चाहते हैं, जो अपने ज़माने में कभी दी ही नहीं। हम लोग सब लोग मिलकर 10-10 रुपये चंदा लगा के खंभा तार जोड़ाते थे, इलेक्ट्रिशियन बुला के। कट जाता था, महीनों लाइट नहीं, अगर आंधी आ गई तो महीनों गांव तक लाइट नहीं पहुंचती थी। पता चला 2 महीने से लाइट नहीं आई, खंभा गिर गया, आज तक नहीं बदला। आज हर गांव में बिजली, सड़क, सारी चीज़ें, सारी परियोजनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये चीज़ें तब जोर आती हैं जब जानकारी होती है। आज मोदी जी ने इतना हाईटेक कर दिया है कि अगर कोई भी योजना आती है तो सभी तक पहुंच जाती है। उनके दिमाग में रहता है ये आई है, प्रधान से लेना है हमें। कल तक ये सब चीज़ें छिपाई जाती थी। इसलिए हर तरीके से भाजपा सरकार इन सब चीज़ों में बहुत आगे है। बताया अभी आपने कि उज्ज्वला योजना दी गई, बिजली फ्री दी गई, बिजली को लेकर भी कई तरह की जो बातें आपने बताई, लेकिन लगातार जो जनता है वो कहीं ना कहीं महंगाई से परेशान नजर आ रही है यहाँ पर, क्योंकि जो मुद्दे उठ रहे हैं, चुनाव का दौर है और ऐसे में जो मुद्दे उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो महंगाई को लेकर बात कर ले, रोजगार को लेकर बात कर ले, ये सब जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें से एक शामिल है महंगाई का मुद्दा भी। तो उनका ये कहना है कि अगर हमें मिल गई है उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिले, बिजली मिली, लेकिन महंगाई भी तो इतनी ज्यादा है कि वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही जो उसकी जरूरतें हैं। आपको ये मालूम होगा, इतनी बड़ी देश में महामारी का वो रहा कोरोना में, जी 2 साल तक आपने देखा ये सब चीज़ें रही। उसके बाद भी हमारी गवर्नमेंट ने सब चीज़ों को बिल्कुल बेहतर किया है। पहले से चीज़ें वो हो गई। अब इसका निशाना विपक्ष बना के दे रहा है। ऐसा महंगाई का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। पहले से अपनी जीडीपी भी बढ़ी हुई है, पहले ग्रोथ। अब इस पे ध्यान दिया जा रहा है, आगे महंगाई भी कम होगी। और कोविड की वजह से सभी देशों में यही दिक्कतें हैं, इसका सामना सभी को करना भी है। और देश को प्रधानमंत्री का प्रोत्साहन उनको समझ के उनके आगे बढ़ाना है। जी, अब सूरज जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से जो किसान है वो एक बड़े रूप में दिखाई पड़ा, वो एक बड़ा मुद्दा नजर आया, जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, लगातार ऐसा माना जा रहा है कि उसका असर भी कहीं ना कहीं जो चुनाव है उस पर पड़ने वाला है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है कि क्या जिस तरह से घोषणा पत्र भी जारी किया भाजपा ने, उसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि सिंचाई के लिए किसानों को जो बिजली है वो पूरी तरह से मुफ्त दी जाएगी, तो क्या किसान मान गए इस चुनाव को लेकर? उनकी वजह से क्या लगता है इस चुनाव में कोई
की आशंका जताई जा रही है। क्या कुछ हमारी सरकार ने बड़ी बड़े किसानों को समझाने में वो रही, क्योंकि वो राजनीतिक दलों से भ्रमित रहे। हमारे जितने छोटे किसान हैं वो भाजपा के ही साथ हैं, पहले थे, आज हैं और रहेंगे। बड़े किसान भी समझ के हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं। जो नई नेता जो बनना चाह रहे हैं टिकैत जी, उनसे बस यही आग्रह करना चाहते हैं, अगर सचमुच उनकी उन्नति चाहते हैं तो एक बार बिल को ढंग से पढ़िए। अब तो बिल तो स्थगित हो गया है, अगर उसमें समझ में आता है कि वो है तो आप दोनों बैठ के प्रधानमंत्री के साथ बैठ के आप आपस में समझिए कि कैसे किसानों की उन्नति। आप किसानों को भ्रमित करके देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं। किसानों के लिए बात अगर रखने को किसानों ने मौका दिया है, आप रख के बात करिए। आप कभी सामने चैनल को बताते नहीं है कोई चीज़, क्या बात हुई आपकी, सारा वो है आपके सरकार के ऊपर थोप देते हैं। सरकार बाबा कहती है बात करिए, तो आप क्या बात करेंगे? आप तो राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं, दूसरी पार्टियों से अपना घर चलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर आप सचमुच के किसान हैं, बड़े किसान बन ही गए हो, आज बहुत सी संपत्ति हो गई, आप हेलीकॉप्टर से चलते हो, कई चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। अगर असली किसान यही है, अगर आंखों में आंसू आते हैं उनको देख के, तो एक दिन उनके बारे में सोचना भी पड़ता है। इसी में लेट के नहीं सोचा जाता है, आप खाल चला के सोचिए। अब उनके पास जा के देखिए आप क्या कमियां हैं, क्या दिक्कतें हैं। देश, हमारा प्रधानमंत्री, बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे जीवन में ऐसा प्रधानमंत्री हमको देखने को मिला जो हर वर्ग के लिए सोचता है और आगे सोचता ही रहेगा। हम बस यही चाहते हैं, हमारा जन समर्थन जितना भी हो बस सब भाजपा को होता है। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से अभी हमने देखा कि कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे जो सपा में शामिल हो गए। पहले की बात करें तो जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे उस वक्त बड़ा गुणगान करते थे, लेकिन वो किस वजह से नाराजगी थी उनकी, चले गए सपा में लगातार। अब बात की जाए तो वो अब उल्टा भाजपा पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है चुनाव में इसकी कुछ मतलब दिखाई पड़ेगी, इससे कुछ नुकसान पहुंचेगा भारतीय जनता पार्टी को? आपको, आपके चैनल को और सभी चैनलों को ये मालूम होगा, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो हाईकमान हमारे ऊपर राष्ट्रीय लोग हैं, उन्हीं की बात चलती है। यहाँ हर लोगों की बात नहीं मनाई जाती है। जो भी नीतियाँ होती हैं ऊपर से होती हैं, और जो पार्टी से बाहर गए हैं वो आज पार्टी के विरोध में कितना बोल रहे हैं, जब वहाँ से निकले तो तब विरोध में कितना बोल रहे हैं, इसका कोई असर नहीं। यही है कि जो लोग अब वो अपनी कुर्सी बचाने में भी लगे हैं कि आज वो हालत हो गई है कि जहाँ लड़ने को टिकट मिलता है और लड़ना नहीं चाहते हैं। आगे उनको हार का बिल्कुल सामना करना पड़ेगा। यही लोग मुँह नहीं दिखाएंगे भी। इलेक्शन के बाद उनको कहीं टीवी आप जाइएगा, उनका इंटरव्यू लीजिएगा तो वो आपको मना कर देंगे। आज बोलने के लिए बहुत आगे हैं, और इलेक्शन रिजल्ट आने पर 10 मार्च को आपको इंटरव्यू दे दें तो आप हमें बताइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र कुमार शुक्ला जी अपना हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे अखिल ब्राह्मण महासभा के प्रदेश प्रभारी पंडित सुरेंद्र कुमार शुक्ला जी, जिन्होंने आज हमारे साथ जुड़कर बात की विकास के मुद्दों को लेकर। जिस तरह से उन्होंने बताया कि अखिल ब्राह्मण महासभा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गया है और आगे विकास के कार्यों को लेकर साथ में काम करेगा, और आगे भी इस तरीके से जो लगातार कई मुद्दे उठते आए हैं उनके सुझाव को रखते हुए आगे भी इस तरीके से काम करता रहेगा। तो फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए। Feel the power of Indian. Macco lubricant.